हेलो, मेरा नाम अमित ध्यानू। आज हम करेंगे लीडकोड प्रॉब्लम 292। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन ट्री। तो चलो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री विद एन नोड्स। ठीक है, एक ट्री जिसमें एन नोड्स है, लेबल फ्रॉम 0 to n minus and rooted at node 0, and you are given a 2D integer array edges of length n minus 1। और एक array edges की हमारे पास लेंथ है। एजेस ये बताएगा कि किस नोड से किस नोड तक किस नोड और किस नोड के बीच में एज है हमारा। ओके, यू आर आल्सो गिवन अ 0 इंडेक्स इंटीजर एरे वैल्यूज। ओके, तो मतलब हमारे पास एक एरे एक और है जिसका नाम वैल्यूज है। ओके, वैल्यू आई इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द ith नोड। वैल्यू आई ये बताता है कि ith नोड पे क्या वैल्यू एसोसिएटेड है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट विथ स्कोर 0। ओके, तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम स्कोर है और इनिशियली हमारा स्कोर क्या है, 0। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये 3 काम कर सकते हैं ऑपरेशन में। पिक एनी नोड आई, कोई सा भी नोड हम पिक करें, ऐड वैल्यू आई टू द स्कोर। तो जो भी मान लीजिए हमने ith नोड पिक किया, ये रहा ith नोड, और ith नोड की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे अपने स्कोर में क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। एंड सेट वैल्यू आई टू द 0, और जो भी वैल्यू आई है उसे अपडेट करके क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। ओके, एक हमें दे रखा है कि हेल्थी ट्री के बारे में बता रहा है। आर ट्री इज हेल्थी इफ सम ऑफ वैल्यूज ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ इज डिफरेंट देन 0। मतलब ये बता रहा है कि अगर ये मेरा ट्री है लेट अस यू, तो आप कोई सा भी पाथ ले लो रूट से लेके लीफ तक का, उस पाथ का जो सम होना चाहिए वो 0 के अलावा कुछ भी हो, है ना। अगर ऐसा है तो हेल्थी है। अगर किसी भी एक पाथ का सम अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ट्री हेल्थी नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर यू कैन ऑब्टेन। तो हम मैक्सिमम कितना स्कोर हम कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं ये ऑपरेशन लगा के। बट एक कंस्ट्रेंट उन्होंने बोल दिया कि ट्री जो होना चाहिए वो हमेशा क्या रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें अपना समझ आने लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने इनिशियली ये ट्री ले गया, ठीक है, एंड ये वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ वाली एरे है। तो ये कह रही है कि आज जो नोड 0 है उसके साथ 5 वैल्यू एसोसिएटेड है। तो मैं यहाँ पे ट्री के साथ लिख दे रहा हूँ कि नोड 0 के पास एक वैल्यू है 5। ठीक है, नोड 1 के पास वैल्यू है 2, नोड 2 के पास है 5, नोड 3 के पास 2, नोड 4 के पास 1 एंड नोड 5 के पास 1। ठीक है, ऑपरेशन हमारा ये रहा। और एक कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया कि ट्री हमेशा हेल्थी होना चाहिए। ठीक है, चलो तो वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ डाली है। तो लेट एज्यूम मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 0 सेकंड नोड पिक कर लिया। ठीक है, तो मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन में कहता है कि कोई भी नोड आप पिक कर लो पहले। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे स्कोर की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, जो भी इस नोड की वैल्यू। तो सेकंड वाले नोड की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो इनिशियली स्कोर मेरा 0 था और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 हो गया। देन थर्ड लाइन क्या थी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू आई को क्या करना पड़ेगा, 0 से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेकंड नोड की वैल्यू जो प्रीवियसली 5 थी, अब वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये ऑपरेशन करने के बाद मुझे ये कंस्टेंट भी है कि जो ट्री होगा वो हमेशा हेल्थी रहना चाहिए। ठीक है, तो ट्री हेल्थी कैसे पता चलेगा, आप मैंने क्या बताया था, रूट से लेके लीफ तक के जितने पाथ हैं उन सारे पाथ्स का सम निकाल दो। अगर किसी भी एक पाथ का सम क्या हो गया, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ट्री हेल्थी नहीं। ओके, तो मैंने पहला पाथ देखा ये वाला 0 से लेके 1 वाला। तो 0 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 2, तो सम कितना आ गया इसमें, वैल्यूज़ का 7 आ गया। तो कि अभी नॉन 0 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला पाथ देखते हैं। अगला पाथ है 0 2 4 5। तो 0 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 1। अगेन अगर मैं सम करूँ तो अगेन सम कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि नॉन 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वाला देखते पाथ, ये पाथ 0 से लेके 3, रूट से लीफ तक का देखना है हमें। ठीक है, 0 से लेके 3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो ये हमारी ट्री क्या है, हेल्थ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मैं सेकंड नोट पिक कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम, इसके बाद मैंने फोर्थ नोट पिक किया। ठीक है, फोर्थ नोट पिक किया तो मुझे करना क्या होगा, इसका जो भी स्कोर है अपने स्कोर में ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो मेरा स्कोर मैंने अपनी ये वैल्यू ऐड कर, तो स्कोर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सेम अब मैं क्या करूँगा, दोबारा चेक करूँगा कि रूट जो है वो जो ये ट्री है वो हेल्थी बचा या नहीं बचा। तो क्या होगा, आगे जो ये वाला पाथ है इस पाथ की वैल्यू में तो चेंज आया नहीं है। कौन से वाले पाथ की वैल्यू में चेंज आएगा, इस वाले पाथ की वैल्यू में चेंज आया है ना। तो मैंने इस वाले को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 5 + 0 + 0 + 1, अगेन क्या गया, 6 आया। एंड थर्ड वाले पाथ से सम कितना है, 7 है। तो अगेन सारे जो पाथ है सब पाथ्स का समझे वो क्या है, नॉन 0 है। ट्री हमारा क्या है, हेल्थी है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला नोड पिक कर दो, अगला नोड है फिफ्थ नोड। मैंने फिफ्थ नोड पिक किया, फिफ्थ नोड पिक करूँगा तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो मुझे अपने स्कोर में ऐड करनी पड़ेगी। तो स्कोर में मैंने अपनी एक वैल्यू ऐड कर दी, 6 पहले थी, एक और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 7 हो गई। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, 0 कर दिया। अब मैं चेक करूँगा फ्री हेल्थी है या नहीं है। तो अगेन देखो, अगर आप देखोगे वाला 5, तो इसमें सम कितना आएगा, 5 आएगा सम इसका। पहले वाले का भी 7 है, अगले वाले का भी 7 है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो ये भी क्या है, हेल्थी है। ठीक है, अगला देखते हैं। मैंने क्या किया, नोट 0 पिक करा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे ऐड करनी पड़ेगी। मतलब 7 पहले थी और 0 तो नोट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 7 + 5 12 हो जाएगी। बट अगर मैं 0 नोट पिक करूँगा तो उससे क्या होगा, ये वाला जो पाथ है जो कि रूट से लेके नीव तक जा रहा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस वाले पाथ में जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्री है, ये हेल्थी बचा ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अब ये 0 नोट पिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हमें कहानी करनी है। ठीक है, तो हमारा एम बस यही है कि हमें क्या करना है कि कुछ नोट पिक करने हैं और उस तरह से करने हैं कि हमारा स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, बट ट्री भी हमारा क्या रहे, हेल्थी रहे। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, ओके, तो अब समझते हैं ना। चलो अब इसकी कुछ इम्प्रेशन बिल्ड करते हैं कि यार इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ठीक है यार, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इस एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ आई होगी कि जो भी मैं पाथ चूज़ कर रहा हूँ ना यार, है ना, मैं चाहता हूँ कि पाथ में जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इंट्यूशन क्या करेगा कि हम ये चाहते हैं कि जो भी पाथ है, हम उस पाथ में जितने भी नोट्स है, सारे नोट्स हम सिलेक्ट ना करें। एटलीस्ट हम एक नोट ऐसा छोड़ दें पाथ में जो जिसको हम सिलेक्ट ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि ये पाथ था 0 1 एंड एक अगला पाथ ये था, अगला पाथ था। तो मुझे करना क्या है, हर पाथ में एक नोड मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, हर पाथ में एक नोड मुझे सिलेक्ट नहीं करना है ना। तो हेल्थी ट्री मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सारे नोड पिक नहीं कर सकते फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। हमें एटलीस्ट एक नोड छोड़ना पड़ेगा फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना, जिसे हम पिक ना करें। मतलब हर रूट्स में छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर पाथ में मुझे एक क्या छोड़ना पड़ेगा, एक नोड छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पाथ्स थे, तो तीनों पाथ में मुझे एक नोड छोड़ना पड़ेगा, है ना, जिसकी वजह से जो सम है वो 0 नहीं होगा। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि ट्री को हेल्थी बनाने के लिए करना पड़ेगा कि हर पाथ में से एक एक नोड हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है कि ऐसे नोड फाइंड आउट करो जिन्हें हम नहीं लेना चाहते, है ना, जिसकी वजह से स्कोर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, हर, है ना। अब खुद सोचो, जैसे मान लीजिए ये पाथ है, मान लीजिए ये 0 है, इसका सम है 8 और इसका सम है 1, है ना। अब जिनको मैं सेलेक्ट करूँगा, जिन नोट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, उनका स्कोर, उनका जो भी वैल्यू है वो स्कोर में ऐड हो जाएगी, और जिनको नहीं करूँगा उनकी वैल्यू ऐड होगी नहीं स्कोर में। और मैं क्या चाहता हूँ कि स्कोर की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो यहाँ से बात साफ है, मैं कौन सी वैल्यू पिक करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू पिक करूँगा, मतलब मिनिमम वैल्यू में बिल्कुल भी पिक नहीं करूँगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं ये वाला रूट देखूँ, ये वाला पाथ देखूँ, मान लीजिए इस वाले पाथ में 0 की वैल्यू 8 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5 है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे पाथ में से एक ऐसा नोड चूज़ करना है जिसे मैं पिक नहीं करना चाहता, है ना। तो कौन सी वैल्यू मैं पिक नहीं करूँगा, मैं ऑब्वियसली मैं 1 पिक नहीं करूँगा, है ना, बाकी सब पिक कर लूँगा। 8 + 2 + 5 कितना आ गया, 15 स्कोर मेरा ऑप्टेन हो जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू है जो मुझे यहाँ से तय करनी पड़ेगी, छोड़ने करूँगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक कुछ करना है हमें, है ना, कि हर पाथ में से एक एक वैल्यू, एक एक नोड हमें क्या करना है, छोड़ना है। और वो नोड ऐसा छोड़ना है जिसकी वैल्यू क्या हो, मतलब मिनिमम हो, मतलब मिनिमम सम हमें छोड़ना है। ठीक है, समझते थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर आप सारी वैल्यू लेते तो टोटल स्कोर आप कितना बना पाते, आप सारी वैल्यू को प्लस कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी मतलब उतना आप टोटल स्कोर बना पाएंगे, है ना। अब हमारा एम क्या है कि हमें कुछ नोड ऐसे सेलेक्ट करना है जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो मतलब हम अपने स्कोर में ऐड करना नहीं चाहते, है ना। तो मतलब मुझे कुछ ऐसे नोड है जिन्हें मुझे एलिमिनेट करना है ना, जिन्हें मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, है ना। तो मान लीजिए मेरे 2 नोड है एक्स और वाई जिन्हें मैं यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं कितने स्कोर ऑब्टेन कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल स्कोर में से जो वैल्यू मैं नहीं चाहता, जिनको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, जिन नोट्स को, इनकी वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल है ना। तो कहने का मतलब क्या, स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर माइनस वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि स्कोर की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वैल्यू एक्स प्लस वैल्यू वाई क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए ये रूट था, ठीक है, ये रूट है, ठीक है। अब
मान लीजिए ये कोई नोड है एक्स, ये कोई नोड है वाई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस एक्स को नहीं लेना चाहता और इस वाई को भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो मैं कितना स्कोर बना सकता हूँ, मैं कितना स्कोर बना सकता हूँ कि टोटल स्कोर ले लो, टोटल स्कोर में से आप एक्स भी मत लो, वाई भी मत लो। तो स्कोर में से टोटल स्कोर में से आप एक्स माइनस कर दो और वाई माइनस कर दो, ठीक है। और मुझे एक्स और वाई कुछ इस तरह से ढूंढना पड़ेगा ताकि इनका जो सम है एक्स प्लस वाई, उसका सम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, है ना। तभी तो होगा मेरा स्कोर मैक्सिमम, जब एक्स प्लस वाई क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। आगे देखते हैं, इस वाले में बस एक छोटी सी चीज़ बची है जो मुझे देखनी है। अब मेन लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है कि एट एनी नोड एक्स, है ना, हम किसी भी नोड पे हैं एक्स पे, तो इस नोड पे में दो चॉइसेस रहेगी। पहली चॉइस क्या रहेगी कि जो तुम्हारे पाथ्स हैं, जो मैंने भी बताया कि मान लो आपके ये दो पाथ बन रहे हैं, तो इस वाले पाथ में से एक जो भी आपको नोड लेना है वो वैल्यू निकालो, इस वाले पाथ में से जो वैल्यू जिस नोड को आप नहीं लेना चाहते वो वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और इनका जो समय है ना, मतलब इन नोड्स को माइनस कर दो, एक्स को माइनस कर दो, वाई को माइनस कर दो, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। एंड सेकंड चॉइस है मेरे पास कि एक्स को ये रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं कि ये यार कहना क्या चाह रहा है सेकंड वाला, कि क्या कहना चाह रहा है कि एक्स को रिमूव कर दो, ठीक है। ये देखते एक बार, ओके। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरा ट्री है, ट्री, ठीक है। तो लेट अज्यूम आप जीरो नोड को देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसके तीन पाथ बन रहे हैं, पहला पाथ ये रहा, अगला पाथ ये रहा, अगला पाथ ये रहा, सही बात है। इस पाथ में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैंने ये तो बताया कि हर पाथ में से एक एक नोड आप माइनस कर लो। इस पाथ में से क्या माइनस कर सकते हो, जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है ना। फिर यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये सेकंड वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पाथ में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, तो 1 वैल्यू मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, है ना। मतलब मैं ये वाला नोड यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, है ना। और इस वाले पाथ में से मिनिमम क्या है, 3 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये थर्ड नोड को मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब मैं एक नोड हटा सकता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। एंड थर्ड वाले पाथ में से मैं किसे हटा सकता हूँ, 7 को हटा सकता हूँ, ठीक है। इस नोड की वैल्यू क्या है, 3 है, इस नोड की वैल्यू क्या है, 3 है। समझ आ रहा है ना। तो मतलब मैं टोटल सम कितना रिमूव कर रहा हूँ, मैं कितना सम रिमूव कर रहा हूँ, मैं सम कितना रिमूव कर रहा हूँ, 3 + 2 + 1, इतना सम रिमूव कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं 3 नोड हटाऊंगा तो कितना सम रिमूव हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 सम क्या हो जाएगा मेरा, रिमूव हो जाएगा, है ना। देखो नोड के पास, जीरोथ नोड के पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस तो ये है जो मैंने अभी बनाई कि तीनों में से जो मिनिमम है वो आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। सेकंड चॉइस क्या है कि नोड को ही रिमूव कर दो, जो रूट है उसे ही रिमूव कर दो। रूट क्या है, रूट के पास क्या वैल्यू है, 4 है ना। तो जिसकी भी मिनिमम वैल्यू है उससे दोनों में से उससे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, 4 की है ना। तो हम इन 3 नोड्स को रिमूव नहीं करेंगे, नोड को रिमूव करेंगे, है ना। ऐसा क्यों करेंगे, पहले समझते हैं ऐसा करेंगे तो करेंगे क्यों, है ना। ध्यान समझते इस वाली बात को, देखो बहुत ध्यान समझते हैं इस वाली बात को, इधर ध्यान समझते हैं। देखो अगर मैंने रूट को रिमूव करा, मतलब मैं रूट को लेना नहीं चाहता, अगर मैं मान लीजिए मैं रूट को नहीं लेना चाहता, है ना। तो ये 0 1 2 0, ध्यान समझना, 3 4 8 9, ये बात समझना बस ध्यान से, एंड 0 5 6 7, ओके। ये 3 पार्ट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ना रूट को नहीं ले रहा, मैं ना ये रूट को नहीं ले रहा, बाकी सारी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये सारी वैल्यू ले लूँगा, सिर्फ और सिर्फ रूट नहीं लूँगा। तो मेरा टोटल सम कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम कह रहा हूँ, स्कोर कितना होगा, स्कोर क्या होगा, टोटल सम माइनस रूट होगा, नहीं होगा, है ना। तो मतलब आप कितना एलिमिनेट करो, सिर्फ जो रूट का सम है उतना ही एलिमिनेट कर रहे हो, है ना। क्या ट्री हेल्थी होगा, क्या ट्री हेल्थी होगा बताओ, क्योंकि आपने 0 नहीं लिया, है ना। तो 0 की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे रहेगी। तो हमारे वाले केस में 4 है, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे रहेगी। तो अगर मैं इस वाले पाथ का सम निकालूँ, 0 से लेकर 2 वाले पाथ का सम निकालूँ तो कितना आएगा, देखो 4, और मान लो 2 का पाथ सम कितना था, यहाँ पे 1 भी था, सॉरी, इसका सम कितना था, इसका तो इस सब ये तो ले लीजिए, 0 हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा, है ना। इस वाले पाथ का सम कितना रहेगा, 4 रहेगा, है ना। आगे इस वाले पाथ का सम कितना रहेगा, देखो मैंने सारी वैल्यू ले ली, तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, मैंने बस रूट नहीं लिया है ना। तो कितना होगा, 4 + 0 + 0, तो जो भी वैल्यू आएगी मतलब नॉन जीरो वैल्यू आएगी। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। एट एनी पॉइंट मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो हर पाथ से जो भी मिनिमम आ रहा है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 3 मिनिमम आए थे, है ना, ये 3 मिनिमम थे, तो तीनों का सम, मतलब ये तीनों नोड हटाने पड़ेंगे, है ना। तीनों नोड हटाने हैं तो तीनों का सम कर दे, तीनों का सम कितना आया,
6, या तो 3 नोड हटा दो, 3 नोड हटाने से पहले 6 सम रिमूव हो रहा है, या तो डायरेक्ट रूट ही हटा दो, है ना। क्यों? रूट हटाने से भी तो ये क्या हो सकता है, हेल्थी हो सकता है, ठीक है। ये तो रूट ही हटा दो, तो रूट हटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी 4। और मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं नोड रिमूव कर रहा हूँ उनकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, इनकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, है ना। तो मैं क्या रिमूव करूँगा, नोड रिमूव करिए, 3 नोड रिमूव करूँगा, मैं नोड को रिमूव करूँगा। समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे कहकर कितना सामान रिमूव करेंगे, कितना सामान रिमूव करेंगे कि आप सारे चाइल्ड में से जो रिमूव करना है उन सबका सम प्लस ऐड कर दो, है ना। और रूट की वैल्यू देख लो, है ना। जो भी मिनिमम होगा हम उतना सम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका ड्राई रन देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी ट्री है, ठीक है, और उसके साथ ये कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि मैं मैक्सिमम स्कोर कितना निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भी छोटा रिपीट देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, फिर बड़े ट्री को हम देखेंगे कैसे करनी है, ठीक है। एक बार ये इंप्रेशन बिल्ड हो जाए तो आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हर नोड के पास 2 चॉइसेस रहेगी, है ना। वो कैसे रहेगी वो बस मैं एक बार समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझना ये क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये 2 था, इसके पास वैल्यू है 4, इसके पास वैल्यू है 3, ओके। तो मेरे पास 2 पाथ बन रहे हैं, है ना। 4 से 9 वाला पाथ बन रहा है, 4 से 10 वाला पाथ बन रहा है, 4 से 9 वाला पाथ बन रहा है, एक 4 से 10 वाला पाथ बन रहा है, करेक्ट। 4 के पास वैल्यू कितनी थी, 4 वाले नोड के पास वैल्यू है 4 है, 9 वाले नोड के पास वैल्यू है 2 है, 4 वाले नोड के पास वैल्यू 4 है, 10 वाले नोड के पास वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम वाला रिमूव करूँगा यहाँ से। तो मिनिमम कौन है, 9 रिमूव कर दूंगा, इस वाले पास से क्या रिमूव कर दूंगा, 10 रिमूव कर दूंगा। इसका मतलब मैंने कितना क्या क्या रिमूव कर दिया, एक 9 रिमूव कर दिया, एक 10 रिमूव कर दिया, मतलब मैंने टोटल वैल्यू 5 रिमूव कर दी, है ना। मैंने कितना सम रिमूव कर दिया, 5 सम मैंने कितना दिया है, रिमूव कर दिया। ये भी हेल्थी है, हाँ भाई ट्री हेल्थी हो, कोई दिक्कत तो नहीं बात है, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4, 9 और 10 की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ 4 को रिमूव करूँ। समझो बात को, मैं कैसे रिमूव कर रहा हूँ, 4 को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब नोड को रिमूव कर रहा हूँ। नोड को रिमूव कर रहा हूँ तो नोड के पास क्या वैल्यू है, 4 है ना। तो मतलब मैंने कितना सम रिमूव किया, सिर्फ 4 सम रिमूव किया, मतलब मैं 9 भी लूँगा स्कोर में और 10 भी लूँगा स्कोर में। मेरा स्कोर कितना बनेगा बताओ, स्कोर कितना, 9 की क्या वैल्यू थी, 2 थी, 2 प्लस 10 की क्या वैल्यू थी, 3, तो स्कोर की वैल्यू क्या थी, 5 आ गई। और कितना सम रिमूव किया, 4। इस वाले केस में मैंने 9 और 10 इसे रिमूव करा, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ 4 नोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, 9 और 10 सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरा स्कोर कितना बनेगा, 4 बनेगा। ये चीज़ समझ आ रही नहीं आ रही, है ना, है ना। यही तो बता, यही तो है सीन कि मुझे क्या करना है कि पूरे पाथ में से एक ऐसा नोड ढूंढना है जिसे मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है, बस एक ऐसा नोड है जिसे मुझे सिलेक्ट नहीं करना, बस मुझे इतना सारा काम करना है ना। तो ये जो पाथ था 4 से लेकर 9 तक वाला, मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू उठाई। मिनिमम वैल्यू क्या थी, इसको इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम थी 9 थी, तो मैंने 9 सेलेक्ट नहीं किया, यार मैं 9 को नहीं लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 10 को नहीं लूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 ले रहा हूँ, तो मेरा स्कोर कितना बनेगा, 4 होगा। और मैं कौन सी नहीं ले रहा, एक 9 नहीं ले रहा, एक 10 नहीं ले रहा, तो मतलब मैं कितना सम रिमूव कर रहा हूँ, मैं 5 सम रिमूव कर रहा हूँ टोटल सम में से, करेक्ट। दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली नोड को ही रिमूव कर दे, ठीक है। आप मैंने कहा कि नोड क्या 4 है, मैंने 4 को ही रिमूव कर दिया, 4 को रिमूव करा तो 4 को रिमूव करा, मतलब मैं कितना सम रिमूव कर दिया, जो भी 4 का सम होगा, 4 की वैल्यू होगी, 4 की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने कितना सम रिमूव किया, 4 रिमूव किया। इसका मतलब मैंने क्या सेलेक्ट किया, मैंने 9 सेलेक्ट किया और 10 सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब स्कोर क्या है 5, है ना। तो स्कोर मैक्सिमम कौन से वाले केस में है, इस वाले केस में मैक्सिमम है या नहीं है ना। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि जो हमने सम रिमूव किया है वो किस केस में मिनिमम है ना। इस केस में मैंने कितना सम रिमूव किया, 5 रिमूव किया। इस वाले केस में मैंने कितना रिमूव किया, 4 रिमूव किया। तो किस केस में मैंने कम सम रिमूव किया, सेकंड वाले केस में कम सम रिमूव किया, है ना। तो मैं सिर्फ 4 रिमूव करूँगा, है ना, मतलब मैं नोड को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर नोड के पास 2 वैल्यू है, या तो अपने बच्चों में से सिलेक्ट कर ले या तो खुद को बलिदान दे दें, समझ रहे हो, है ना। या तो बच्चों में से जो वैल्यू लेके उनको बलिदान कर दे, या तो खुद को बलिदान कर दे, सिंपल, ठीक है। समझ आई बात नहीं, है ना। दोबारा से बात तो देखते हैं, है ना, एक बार दोबारा देखते हैं लास्ट बार। ये क्या कह रहा है कि आप मेरी बलिदान, मतलब मुझे कुर्बान कर दो, है ना, मतलब मुझे चूज मत करो
और आपको 2 सम रिमूव करना पड़ेगा। ये कह रहा है आप मुझे चूज मत करो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कितना सम रिमूव करना पड़ेगा, 3 सम रिमूव करना पड़ेगा। तो टोटल सम मुझे कितना रिमूव करना पड़ रहा है, 5 रिमूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ से 2 सम रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से 3 सम रिमूव करना पड़ेगा। टोटल सम कितना रिमूव करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। और नोड की खुद की वैल्यू कितनी है, देखो नोड की वैल्यू कितनी है, 4 है। नोड की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मैं वो सम रिमूव करूँगा जिसका क्या होगा, दोनों में से मिनिमम होगा। मिनिमम क्या है, 4 है। तो मतलब मैं किसकी कुर्बानी दूंगा, नोड की कुर्बानी दूंगा। तो मैं कहूँगा कि मैं नोड को सिलेक्ट नहीं कर रहा, बाकी इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि मैं खुद को सिलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब आपको कितना स्कोर हटाना पड़ेगा, 4 स्कोर हटाना पड़ेगा ना। सम रिमूव कितना स्कोर, कितना सम रिमूव करना पड़ेगा, 4 रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा राइट सब ट्री देखते हैं। राइट सब ट्री क्या कह रहा है कि भैया नोड 5 है, अगर अब मैं नोड 5 को हटा दूँ, अगर मैं नोड 5 को हटाऊंगा तो कितनी वैल्यू हटानी पड़ेगी मुझे, सम से 4 वैल्यू हटानी पड़ेगी। ये कह रहा है ओके, 4 वैल्यू हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ 1 नोड पूछेगा खुद से, बताओ मुझे लेफ्ट सब ट्री से कितना सम हटाना पड़ रहा है, 4। राइट से कितना हटाना पड़ रहा है, 4। तो टोटल सम कितना हटाना पड़ रहा है, टोटल सम कितना हटाना पड़ रहा है, सम रिमूव कितना सम हटाना पड़ रहा है मुझे, 8 सम हटाना पड़ रहा है। खुद की क्या वैल्यू है मेरी, 3। नोड की क्या वैल्यू है, 3, है ना। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम क्या है, 8 और 3 में से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 3 है ना। मतलब मैं कितना सम रिमूव करूँ, मैं खुद को ही रिमूव कर दूंगा। मैं अपने बच्चों में से किसी को रिमूव नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, खुद को ही रिमूव कर दूंगा। तो मैं कितना मिनिमम सम कितना रिमूव करूँगा, 3, है ना। तो ये कह रहा है 3 सम मुझसे क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, है ना। तो आपका स्कोर क्या होगा, टोटल सम माइनस रिमूव सम। समझा रहे, ठीक है। तो रिमूव सम कितना है, 3, और टोटल सम आप निकाल लेना। समझा रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा ड्राई रन और देखते हैं, अपने चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं नोड 4 क्यों। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि आप मुझे मत लो, है ना। ये कह रहा है आप मुझे मत लो, 9 की कुर्बानी दे दो। ठीक है, 9 को सिलेक्ट मत करो आप। तो 9 को सिलेक्ट नहीं करोगे तो कितना सम माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है आप 10 को सिलेक्ट मत करो, तो आपको कितना सम रिमूव करना पड़ेगा, 3 सम रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल सम कितना रिमूव हो रहा है, सम कितना रिमूव हो रहा है, 2 + 3 5 सम रिमूव हो रहा है, नहीं हो रहा, है ना। और ये क्या कह रहा है कि नोड की वैल्यू कितनी है, 6। नोड की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, तो किस क्या रिमूव करूँ, बच्चों की कुर्बानी दो, खुद की कुर्बानी दो, है ना। जो मिनिमम है उसकी कुर्बानी होगी, है ना। तो मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है, 5 और 6 में से मिनिमम क्या है, 5 है। मतलब बच्चों की कुर्बानी होगी, है ना। मतलब कितना सम रिमूव करना पड़ेगा मुझे, 5 सम रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, 5 सम आप मुझसे क्या कर दो, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले सब ट्री पे देखते हैं, 1 वाले के लिए। ओके, 4 वाला कह रहा है कि मुझसे 5 सम आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, राइट सब ट्री कह रहा है कि मैं 5 को अगर मैं नहीं चूज़ करता तो मुझसे कितना सम रिमूव करना पड़ेगा, 4 सम रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना रिमूव करना पड़ा है एट नोड 1, टोटल सम कितना रिमूव करना पड़ा है, 5 + 4 9। इसका सम मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है ना। पेरेंट की क्या वैल्यू है, पेरेंट की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मिनिमम कौन हुआ, 9 और 3 में से 3 हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है, मैं कौन कुर्बानी देगा, पेरेंट कुर्बानी देगा, है ना, मतलब नोड कुर्बानी देगा। ठीक है ना, मतलब मैं सब कुछ ले लूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ नोड की वैल्यू नहीं लूँगा। ठीक है, तो कितना सम रिमूव करना पड़ेगा, जो भी नोड की वैल्यू है उसका सम रिमूव करना पड़ेगा। मतलब 3 सब वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी टोटल सम में से। ठीक है, आगे किसे देखते हैं। ठीक है, इस वाले सब ट्री पे देखते हैं, 2 वाले पे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि राइट सब ट्री को अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो आपको 3 सम माइनस करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को सॉरी, एंड राइट वाले को चूज़ नहीं करोगे तो कितना सम माइनस करना पड़ेगा, 5। तो टोटल सम कितना रिमूव करना पड़ेगा आपको, टोटल सम में से 8 रिमूव करना पड़ेगा। नोड की वैल्यू क्या है, 6 है। चलो लेफ्ट नोड की वैल्यू लेट अज्यूम 16 कर दे रहा हूँ मैं। नोड की वैल्यू क्या है, 16 है ना। नोड की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो मिनिमम कौन है दोनों में से, 8 और 16 में से मिनिमम कौन है, 8 है। इसका मतलब कुर्बानी किसकी आएगी, बच्चों की कुर्बानी आएगी। मैं बच्चों को सिलेक्ट नहीं करूँगा, खुद को सिलेक्ट करूँगा, है ना। क्योंकि मैं अपना स्कोर मैक्सिमम चाहता हूँ, और जिनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ चाहता हूँ मैं कम से कम वैल्यू में रिमूव करूँ। तो कम से कम कितनी वैल्यू रिमूव हो सकती है, 8। ठीक है ना, मेरी 8 वैल्यू है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है 4 वैल्यू मुझसे रिमूव हो पाएगी भाई, और ये कह रहा है यहाँ से 0 वैल्यू रिमूव हो पाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि भाई नोड की वैल्यू भी 4 है, पेरेंट भी मुझे 4 ही चाइल्ड भी मुझे 4 ही दे रहा है। तो कितनी वैल्यू रिमूव हो सकती है, 4 रिमूव हो सकती है। ठीक है, अब रूट पे देखो, ध्यान दो, रूट पे देखो, रूट क्या कह रहा है, रूट कह रहा है रूट था 0 जिसकी वैल्यू थी 9, इसके 3 बच्चे थे, है ना।
पहला वाला जो चाइल्ड है वो कह रहा है कि आप मेरे से आपको 3 सम रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से आपको 8 सम रिमूव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से आपको 3 सम रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 8 सम रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको 4 सम रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना रिमूव करना पड़ रहा है आपको, कितना सम रिमूव हो रहा है? 3 + 8 + 4 कितना रिमूव हो रहा है? 15 रिमूव हो रहा है ना। 15 रिमूव होगा अगर मैं बच्चे चूज करूँगा। तो मेरी खुद की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो मिनिमम कौन है दोनों में से? 9 मिनिमम है। तो मतलब मैं कितना सम रिमूव करूँगा? 9 रिमूव करूँगा, है ना। तो कितना सम रिमूव करना पड़ेगा मुझे? 9 रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल सम स्कोर कितना होगा मेरा? स्कोर कितना होगा? टोटल सम -9। सिंपल। टोटल सम आप निकाल दो तो सबकी वैल्यू प्लस करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही है। बहुत सिंपल है। हर नोड के पास सिर्फ 2 चॉइस है। हर नोड के पास क्या है? सिर्फ 2 चॉइस है। कितना सम आपको रिमूव करना है, इसके लिए 2 चॉइस है। जितने भी बच्चों से जो वैल्यू आ रही है सबको प्लस कर लो। एक तो इतना सम रिमूव कर सकते हो या रूट की वैल्यू रिमूव कर सकते हो। जो भी मिनिमम होगा इतना सम आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। ठीक, ओवरऑल लॉजिक मैंने बताया कितना सम आपको रिमूव करना है। ये क्या बताता है कि कितना सम आपको रिमूव करना है। कैसे पता लगेगा? कि आपको क्या करना है कि अपने बच्चों तक जाओ, है ना। मैंने अभी इनिशियल सम को किससे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अपने सारे बच्चों पे जा रहा हूँ। इस नोड के जितने भी बच्चे हैं सब पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इससे पूछूंगा बताओ कितना सम इससे रिमूव करना चाहिए, कितना सम इससे रिमूव करना चाहिए, कितना सम इससे रिमूव करना चाहिए और कितना सम इससे रिमूव करना चाहिए। तो ये कुछ वैल्यू देंगे, x y z p कुछ वैल्यू देंगे। मैं सबको वैसे सम कर दूँगा, x + y + z + p। तो अगर मैं बच्चों के नोड डिलीट करूँगा तो मुझे इतना सम रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका मैं अपने नोड की वैल्यू भी रिमूव कर सकता हूँ। तो नोड की वैल्यू कुछ होगी, मान लीजिए नोड की वैल्यू होगी m, मान लीजिए नोड की वैल्यू m, है ना। तो नोड की वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी। तो जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा उसकी वैल्यू आप रिमूव कर दो। सिंपल है ना। तो मैं क्या किया, हर चाइल्ड में गया, है ना। चाइल्ड में कॉल कर रहा हूँ कि बताओ कितना सम मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो जो भी वो मुझे वैल्यू देंगे उससे मैं क्या कर रहा हूँ, सब में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने सारी वैल्यू प्लस कर दी, x + y + z + p, मैंने सारी वैल्यू तो मैं दी प्लस कर दी। अब मुझे निकालना पड़ेगा कितना सम मुझे रिमूव करना है। कितना सम रिमूव करना है वो कैसे पता चलेगा? मिनिमम लेना पड़ेगा। जो ये सम निकला है और रूट की वैल्यू निकली है, दोनों में से मिनिमम जो भी मिनिमम हो मुझे वो बस निकलना पड़ेगा। समझ रहा है? इस तरीके से मुझे पता चलेगा कितना सम मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है, ठीक है। स्कोर की वैल्यू क्या होगी? स्कोर की वैल्यू होगी टोटल स्कोर माइनस कितना सम मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ता है। सिंपल, ठीक है। ये कोड है मेरा, ठीक है। तो ये रहा आपका मैक्सिमम स्कोर आफ्टर ऑपरेशन। एजिस लेगा एंड वैल्यूज लेगा, ठीक है। एजिस की मदद से आप इजीली ग्राफ बना सकते हो और ये वैल्यू वाली आपकी एरे बन गई, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ग्राफ बनाया, एन ऑर्डर मैप, और यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर दिया, ठीक है। ग्राफ क्रिएट करना तो आई गेस बहुत सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम निकाला मैंने। सम मतलब टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ। टोटल स्कोर कैसे निकाल सकते हैं? सारी वैल्यूज़ की सारी जो वैल्यूज़ है इनको मैं क्या करता हूँ, प्लस करो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया, टोटल सम निकाल दिया है, ठीक है। जैसे मैंने टोटल सम निकाला, अब मुझे निकालना पड़ेगा कितनी वैल्यू मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन बनाया DFS, इससे मैंने कॉल कर दी। 0 बता रहा है आपका रूट इंडेक्स, तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग हमेशा रूट से होगी। -1 बता रहा है स्टार्टिंग पेरेंट्स कौन है आपका, ये ग्राफ एंड वैल्यू, है ना। ये 2 चीज़ और पास कर दी मैंने, लोड पेरेंट ग्राफ एंड वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम अपने चाइल्ड में से चाइल्ड का सम प्लस करना पड़ेगा। जो अभी मैंने ऊपर सूडो कोड लिखा था सेम वही है। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, सारे चाइल्ड निकाल दिए मैंने, ठीक है। और जितने भी चाइल्ड थे सब चाइल्ड मैंने ट्रैवर्स किया और जो भी सम था वो सम मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये वो जितना भी सम आ गया, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे नोड की क्या वैल्यू है, ठीक है। नोड की वैल्यू आई और मेरा सम आ गया, कि जो भी मिनिमम होगा मैं वो क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। बहुत सिंपल है। इसमें ये लाइन नंबर 13 बस एक्स्ट्रा लाइन नंबर 13 ही कह रही है, ठीक है। सम 0 हो जाए, सम 0 हो जाए इसका मतलब क्या है कि वो लीफ नोड है, ठीक है। लीफ नोड है मतलब कि उसका कोई भी लीफ नोड है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ट्री ये है, ओके। जैसे ये वाला नोड है, इसका लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है ना। तो इसमें से कुर्बानी किससे देनी पड़ेगी, किसी को देनी पड़ेगी, नोड को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना। तो लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, तो इसका सिर्फ सम आएगा, रिमूव सम आएगा, उतना आएगा 0 आएगा। तो कुर्बानी किसे देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रूट को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ मैंने, इफ सम इक्वल टू 0 मतलब वो लीफ नोड है, लीफ नोड हुई तो इसका मतलब क्या है, कुर्बानी कौन देगा, वैल्यू ऑफ द नोड, जो भी रूट की वैल्यू वो देगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकालें, है ना। तो ये वाला जो कोड है, ये कोड मुझे क्या दे देगा, कितना सम मुझे रिमूव करना है ना। तो स्कोर की वैल्यू क्या है, स्कोर वैल्यू होगी टोटल स्कोर माइनस कितना सम मैंने रिमूव किया है। सिंपल है ये। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी।